एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कुछ वैसा ही चल रहा है। अमेरिका ने हूतियों को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है और लाल सागर में घेर रहा है। अब ईरान छटपटाया हुआ है और ईरान ने फटाफट ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं अपनी सेना को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अचानक से ईरान का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर क्यों फूटा और ईरान पाकिस्तान पर भड़क गया है। समझ जाओ वरना बहुत बुरा हाल करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगहन में मूसों की 7 जोरू। कहने का अर्थ ये है कि कई बार ऐसा होता है शक्ति के मद में लोग चूर हो जाते हैं और ऐसा ही इस वक्त हुआ हूती विद्रोहियों के साथ। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ गया, हमने आपको बताया था। और यमन के हूती विद्रोहियों को ऐसा लगने लगा कि वो लाल सागर को ब्लॉक कर देंगे और यहाँ अफरा तफरी मचा देंगे, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यमन ये भूल गया कि वो रूस नहीं है बल्कि यमन है। अब ऐसा ही अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है कि ईरान के अंदर हड़बड़ाहट मच गई है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से लाल सागर में जहाजों को बचाने के लिए मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इजराइल दौरे पर पहुंचे ऑस्टिन ने सोमवार को ये जानकारी दी कि ईरान समर्थित हूतियों के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए ये ग्लोबल मिशन लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यमन से होने वाले हूतियों के हमलों से व्यापार के मुक्त प्रवाह पर संकट और निर्दोष नाविकों की जान को खतरा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है और ये किसी एक देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए ये फोर्स बनाई जा रही है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने हूती हमलों को रोकने के लिए लाल सागर में गश्त करने वाली टास्क फोर्स में अमेरिका के साथ बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन और यूके की फोर्स का ऐलान किया है। इस मिशन को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम दिया गया है। ऑस्टिन ने इसे लाल सागर के लिए नई सुरक्षा पहल कहा है। ऑस्टिन ने कहा है कि लाल सागर से गुजरने वाले लेन को सुरक्षित रखा जाना विश्व के लिए जरूरी है ताकि व्यापार आसानी से हो सके। अमेरिका ने कहा है कि ये मल्टीनेशनल टास्क फोर्स दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में सुरक्षा चुनौतियों से निपटेगी। इसका मकसद सभी देशों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को मजबूत करना है। हाल ही के दिनों में हूतियों के हमलों की वजह से कई व्यापारिक जहाजों के रूट बदलने और फिर कैंसिल करने पर कंपनियां मजबूर हुई हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले शुरू करने के बाद से हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाएंगे। हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल से जुड़े वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए। उन्होंने पिछले महीने एक जहाज को अगवा भी कर लिया। इससे कंपनियों में डर है और इस रास्ते से व्यापार करने से बच रही है। लाल सागर से आने जाने वाले रास्ते को बदलकर जहाज ज्यादा दूरी तय करते हुए सामान ढो रहे हैं। इससे लागत बढ़ रहे हैं और सामान भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें, लाल सागर में पहले से अमेरिकी नौसेना की इकाई मौजूद है, लेकिन हूतियों के हालिया हमले को रोक नहीं पा रही थी। अब ये ग्रुप बनाकर उतरे हैं और ईरान के अंदर डर दिखना शुरू हो गया है। कैसे? तो आपको बता दें, ईरान ने अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर मिसाइल, ड्रोन और तोप की इकाइयां तैनात कर दी है। ईरान की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कीमर्स हैदरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि किसी भी संभावित खतरे का तेजी से और समय पर जवाब देने के लिए ये तैनाती की गई है। हैदरी ने कहा है कि ईरान की सेना देश की स्वतंत्रता और अखंडता को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो पूरी मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई है। साथ ही ईरान की ग्राउंड फोर्स उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक योजना
योजना डिजाइन कार्यान्वित कर रही है जहां उसे अधिक बलों की आवश्यकता है। ब्रिगेडियर हैदरी का कहना है कि ग्राउंड फोर्स खतरों का कड़ा और निर्णायक जवाब देने के उद्देश्य से सीमाओं पर मिसाइलों, ड्रोन और युद्धाभ्यास बलों के संदर्भ में योजना का मूल्यांकन कर रही है। सीमा पर नई तैनाती के बीच ईरान की वायुसेना के डिप्टी कमांडर का भी बयान आया है। जनरल मेहदी हदियान ने कहा कि बल के पास उच्च स्तर की रक्षात्मक क्षमताएं हैं, किसी भी पैमाने पर किसी भी संभावित खतरे का सामना कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की शानदार सैन्य तैयारियों की वजह से देश के दुश्मनों में निराशा पैदा हो गई है। ईरानी वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने बिना नाम लिए कहा कि अमेरिका इजराइल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हाइब्रिड और कई तरह के युद्ध के क्षेत्र में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आयतुल्ला खुमैनी के मार्गदर्शन और ईरानी सेना की बहादुरी की वजह से सभी कोशिशें बेकार हो रही है। ईरान की हाल के दिनों में इजराइल और अमेरिका से तनातनी बढ़ गई है। उसे अमेरिका की ओर से हमले का भी अंदेशा है, जिसकी वजह से सीमाओं पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ईरान की ओर से बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। हाल के महीनों में ईरान ने कई मिसाइल और ड्रोन भी तैयार किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी खुद इसमें काफी दिलचस्पी लेते दिख रहे हैं। खुमैनी ने बार बार ईरान की रक्षा क्षमता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की बात कही है। खुमैनी ने कुछ समय पहले ईरानी सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडरों और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। खुमैनी का कहना है कि ईरानी सैन्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने स्वदेशी उपकरणों की एक बड़ी श्रृंखला तैयार की है, जिससे देश के सशस्त्र बल आत्मनिर्भर हो गए हैं। खैर, अब ये तो रहा कि ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से परेशान है, पर अचानक से पाक को क्यों हड़का रहा है। ईरान ने बड़े कड़े शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि अपने आतंकी संगठनों पर काबू करो। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि पाकिस्तान साझा सीमा की रक्षा करे और आतंकवादी समूहों को अपने क्षेत्र में ठिकाना बनाने से रोके। ईरान की ये टिप्पणी ईरानी प्रांत सिस्तान में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद आई है, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे। वाहिदी ने कहा कि ये आतंकवादी पड़ोसी देश पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में दाखिल हुए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से ईरानी पुलिस स्टेशन पर हमले की कड़ी निंदा की गई, लेकिन ईरान इससे खुश नहीं है। उसने पाकिस्तान से इस पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने सिस्तान बलूचिस्तान में उस पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके का दौरा किया जहां हमला हुआ। जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद वाहिदी ने पाकिस्तान पर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे मामले को देखने को मिल रहे हैं जब हमारी जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का अपनी सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार को पूरे देश में देखना चाहिए कि आतंकवादी समूह वहां ठिकाने स्थापित न करें, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ईरान में 15 दिसंबर के हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल के सालों में ये सबसे गंभीर हमला है। ईरानी गृह मंत्री के अलावा विदेश नीति समिति के सदस्य फिदा हुसैन मलिकी भी कह चुके हैं और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस घटना के लिए हम पाकिस्तान को एक अपराधी की तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर इस तरह के संगठन पनाह पा रहे हैं। पाकिस्तान को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। ईरान का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का सामना कर रहा है और अब ये दिख रहा है कि अफगानिस्तान के बाद यहाँ ईरान भी गुस्से में आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।